जैन प्रियजनों, डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं डीके जी। मेरे साथ मौजूद है जदयू के धुरंधर प्रदेश प्रवक्ता, मेरे साथ मौजूद हैं सुश्री अनुप्रिया जी। बात करते हैं कि आइंदा जितने सारे अधिकतर जो हम सर्वे किए हैं थाना पुलिस हर जगह जगह, तो उसमें से जो है 65% देखा जा रहा है कि दहेज प्रथा को लेकर के बहुत आइंदा जो है घर में कलह हो रहा है। और यहाँ तक कि हर जगह जगह भी न्यूज में भी आप पढ़े होंगे कि दहेज के कारण जला दिया गया तो भगा दिया गया। इस तरीके के लेकर के क्या कुछ कहेंगे? अभी भी जो है क्या कानून कागजों पर रह जाएगा कि प्रैक्टिकल रूप में यूज होगा? देखिए, आप जिस अहम मुद्दे पे आप बात करें, पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ, धन्यवाद कि इस मुद्दे पे भी बात करने के लिए आपने सोचा, क्योंकि राजनीतिक सरकार के हिसाब से जो एक फैसला लिया जाता है उसके साथ साथ यह एक फैसला समाज के सोच को बदलने के लिए और समाज का सहयोग चाहिए इस मुद्दे पे। लेकिन विडंबना है कि सरकारी कानून होने, सरकार के द्वारा कानून बनाने के बावजूद लोगों ने इसे अपनी जीवन शैली में इतना आराम से इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि आज पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे लोगों में कोई अंतर नहीं रह गया। लेकिन इसके बीच भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सिर्फ कानून ही नहीं बनाया, उन बेटियों को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कि उनको शिक्षा से लेकर उनकी नौकरी तक में कई नियमावली में बदली कर करके, कई आरक्षण की नियमावली को बदल कर करके उनको आत्मलंबी बनाया। और आप देखिएगा कई जगह पे आज जो विवाह है लड़कियां अपने भी फैसला ले रही हैं, लेकिन ये करवा सच है, उसमें भी दहेज, जिस कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं और उसकी भोगी भी महिलाएं होती हैं। बहुत दुखद है। मुझे लगता है कि सरकार के कानून के साथ में आम जनमानस को भी सोचने की बात है। जितनी पैसा आप बेटियों की शादी में लगा रहे हैं, शायद उसका 10% भी आप लगाए थे बेटी की शिक्षा में, तब वह बेटी आपकी इतनी कमजोर नहीं होती कि कोई उसको जिंदा जला देता। जिस तरीके से दारू जो है पकड़ा जाता है तो लग रहा है कि मर्डर हो जाएगा, उसका मर्डर का केस लग गया, 1 बोतल 2 बोतल धरा गया। उस तरीके से सख्ती से पेश कानून जो है डॉरी को लेकर के क्यों नहीं सरकार इस तरीके से कर रही है? देखिए, सरकार, मैंने फिर कहा ना कि आप सरकार के साथ में भी समाज की भी जिम्मेदारी है। आप मुझसे एक प्रवक्ता के रूप में पूछ रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करती हूं, आप चले जाइए, लगन का समय आने वाला है, आप घूम जाइएगा और पूछ लीजिएगा। आपको ये बात पता है कि मुख्यमंत्री जी ने कानून लागू किया है, हमारे यहाँ पार्टी में जो बिना दहेज के शादी करते हैं उनके यहाँ ही मुख्यमंत्री जाते हैं, सभी के यहाँ नहीं आते मुख्यमंत्री जी। तो मुख्यमंत्री जी एक मुख्यमंत्री होकर के जब वो इस तरह से करे, लोगों को भी अपनी आत्म चेतना को जगाने का है। हाँ, करे, कानून की जरूरत है, कानून बना हुआ है, लेकिन बात यह है, मैं कह रही हूं कि विडंबना है, ये शिक्षा का भी असर नहीं हो पा रहा है। सरकार अपने रूप से फैसला भी ले रही है, तो जहां पकड़ाता है, अगर आप देखिए कि कोई अगर क्लेम कर देता है कि भाई हमसे दहेज के कारण ये शादी हमसे तोड़ रहा है या दहेज हमसे मांग रहा है, शादी नहीं कर रहा है, तो प्रशासन काम करती है। कई ऐसे लोग हैं, आप महिला आयोग, अभी फिलहाल तो वो भंग है, महिला आयोग में देखिए कितने सारे मामले हैं। तो सरकार उन महिलाओं को मदद करने के लिए आयोग का भी निर्माण करती है, पुलिस प्रशासन को भी तैनात की हुई है, महिला संस्था भी है, और महिला जो जितने भी हमारे कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ता के रूप में है, जो नीतीश कुमार जी के नीतियों के कारण जो आत्मस्वावलंबी हुई है, उन सभियों ने भी अब ठान लिया है कि वैसे लोगों के साथ में अब हम नहीं रहेंगे, और उन बधाई की पात्र वैसी महिला की जो आवाज उठाती है। तो देख रहे हैं मैम कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ में टॉर्चर हो रहा है, रेप हो रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इन तमाम बातों को लेकर के कि क्या कहेंगे कि सरकार क्यों नहीं सख्ती से इस पर किसी को मोलेस्ट कर रहा है, तारीख पर तारीख होते जा रहा है। अब हम डबल हेलमेट हो या सिंगल हेलमेट लगा के नहीं चलेंगे तो बहुत चालान कट गया। देखिए दशहरा में खूब चालान कटा है, मतलब चालान कट जाता है, इतना सख्ती से पेश आता है। लेकिन जिसको टॉर्चर किया जाता है, डेमोलाइज के, कोई भी लड़कियां अपने इच्छा से
मतलब कि वो चीज नहीं करती है, कहीं ना कहीं उस तरीके से डेमोलाइज, टॉर्चर, या कंपनी में जो है आगे बढ़ने के लिए हो, या कोई चीज का एग्जाम को लेकर के कि हम निकाल देंगे, हर जगह इस फील्ड में है। तो क्या इस पर आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, बिहार सरकार ने जो जब फैसला लिया कि सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, और उन्होंने जाति धर्म का भी उसमें से भेद हटा दिया। आप किसी भी जाति से आती हैं, आप महिला होनी चाहिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी यह समझते हैं, अनुभव किया उन्होंने कि महिला अपने आप में पिछड़ी थी, लेकिन साइकिल योजना से देने के साथ में, उनको घर से बाहर निकालने के साथ में, बेटी होने पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1,000 रुपए का योगदान से लेकर के केजी से पीजी की शिक्षा मुफ्त करने से लेकर के ये कई चीजें हैं। लेकिन उसके बावजूद पारिवारिक संरचनाएं ऐसी हैं, सामाजिक संरचनाएं ऐसी हैं। आप पूछ के देखिए ना कि जिनके पास में नौकरियां हैं, जो पुरुष नौकरी कर लिए हैं, आप दहेज कहां खत्म हो रहा है? जहां लड़कियां नौकरी कर पा रही हैं, जहां लड़कियां अभी भी पढ़ी लिखी नहीं है, नौकरी में नहीं है, उनके यहाँ आप शादी भी होता है तो वहां दहेज से होता है। कौन पुरुष, अगर महिला डॉक्टर है, अब पुरुष भी डॉक्टर, दोनों का अगर शादी हो रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं एक जैसा देखा जाए कि अगर दोनों जो स्टेटस सेम है, लेकिन फिर भी वहां पर दहेज है। नहीं, मुझे लगता है सक्षम है, लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि अब समाज बहुत जागरूक हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन उस बदलाव की नींव उस स्तर पे नहीं है, उस लेवल पे नहीं है जिसकी हम सोच रखते हैं, जिसकी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन सरकार, समाज और परिवार सबका योगदान होकर के तभी बेटियां आगे बढ़ेंगी। और मुझे लगता है अब बेटियों ने ठान लिया है कि उन्हें अधिकार अब मांगने की जरूरत नहीं है, वो ले रही हैं। और आप देखिए ना कि बेटियों को, बिहार की बेटियों को अभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, होता है। यहाँ तक कि देखिए, किसी पर नहीं कहना टिप्पणी टिप्पणी, अगर वो बेटी अगर मोटरसाइकिल लेकर के अगर चलती है, तो बहुत सारे जो छछोड़नपन जो है रोड पर के जो है वो लोग कहते हैं, या मतलब कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन ही क्यों ये चलाती हो वो 2 व्हीलर में, वो गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, स्कूटी रोड पर अगर चलेंगे तो अधिकतर जो है नवयुवक ही स्कूटी चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये तो भाई गाड़ी चलाने की बात आ रही है ना दीदी, लेकिन इंदा बहुत चीज ऐसा चीज होता है कि ये चीज को लेकर के, तो इसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या? कल्पना चावला आज इसी देश की बेटी थी ना, और उन्होंने मोटरसाइकिल नहीं, अंतरिक्ष में उन्होंने परचम लड़ाया था। देखिए, लोगों की, मैं फिर कह रही हूं कि समाज की मानसिकता बदलने की जरूरत है, समाज को सहयोग करने की जरूरत है। समाज बहिष्कार करे ना कि हम वैसे शादी में नहीं जाएंगे जहां दहेज प्रथा हो रही है। समाज में माता पिता वो स्वीकार करे ना कि हम ऐसी शादी नहीं करेंगे, लेकिन क्या करे, कैसे करेगा? वही तो 100% में 95% ऐसा ही होते हैं, कहीं ना कहीं उनको मेल ईगो हर्ट होता है। तो हम कहते रहे कि इसके दोषी हम सभी हैं, आप भी दोषी हैं, हम भी दोषी हैं। लगन आएगा आपके यहाँ, कार्ड आएगा, आप चल जाइएगा उठ कर खाने की। दोषी नहीं है ना, तब अभी मेरे शादी हो जाती है। सभी लोग दोषी हैं। कहने का कि समाज दोषी है, समाज को जागरूक होने है। सरकार आपके लिए है, कानून आपके लिए है, और बेटियां खुद से अधिकार छीन रही हैं। आप जिस फील्ड में हैं, आप महसूस कीजिएगा कि एक समय था, एक दशक था जहां पत्रकारिता में महिलाएं ऐसे नहीं घूमती थी, लेकिन आज उन्होंने भी माइक लिया है और पूछ रही है सवाल। जैसे आप ही एग्जाम्पल में है, कैसे आपने नहीं कहा कि बदला नहीं है? अधिकार अब महिला लेना जान रही है, इसलिए जान लीजिए कि वैसे लोगों का भी इलाज है। और आप निश्चित तौर पे, जिनको भी लगता है कि उनके साथ में अन्याय हो रहा है, सरकार आपके साथ में है। सरकार है, कानून सरकार ठीक है, वो साथ में देते हैं, करते हैं, लेकिन क्या उस सरकार के पास जो है वो दर्द भरी कहानियां उनके पास पहुंच पाती है, या दोनों के बीच में जो है, बीच में जो दरोगा पुलिस आकर के गठजोड़ कर देता है? गलत बात। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के दर्द को नहीं समझा होता, महिलाओं की आत्म पीड़ा को नहीं समझा होता, तो शायद आज शराबबंदी ना होता, शायद महिलाओं को नौकरी में आरक्षण के लिए 35% आरक्षण नहीं होता, उनको सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए 50% आरक्षण नहीं मिला होता आपको नगर निगम और पंचायती राज में। महिलाओं की तो दशा बदल दी गई है बिहार में। वो तो जानते हैं मैम कि
जानते हैं कि नीतीश कुमार जो शराबबंदी किए हैं, एक तरह से बेटियों के लिए, बहू बेटियों के लिए दर्द वो अपना समझते हैं। इसीलिए कोई भी माँ हो, बाप हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी बहू पियक्कर आए, मेरी दामाद जो है पियक्कर दामाद आए, कोई भी नहीं चाहेगा। इस चीज को, दर्द को वो समझे नीतीश कुमार, तभी इन्होंने जोर शोर से लागू। लेकिन देखिए ना, जहरीली शराब से 25 लोग मर भी गए हैं, बताइए। अब जहरीली शराब की बात कर रहे हैं, जहां पे शराबबंदी है, एक तो पहली बात कि आपको पता है कि शराब बेचना, शराब पीना कानूनन जुर्म है, आप जुर्म कर रहे हैं, पहला बात। दूसरी बात कि आप ये हमसे पूछे जहरीली शराब मिल गई, जहां पे शराब मिलता है वहां भी आपको खबर मिलता होगा कि जहरीली शराब पीने से लोग क्यों मर गए। लेकिन लोग आज 15 लाख लोगों पे सिर्फ शराब बेचने और पीने पे लोग FIR दर्ज है। बिहार की बात कर रही हूं। लोगों ने अपनी जान को खुद खतरे में डाल लिया। आप कहेंगे दोषी कौन है? सरकार ने अपने प्रशासन को उन बेचने वाले लोगों को धर पकड़ने में, आप अभी भी चले जाइए राज्य की सीमा पे, कुछ प्रशासन सस्पेंड भी हुए हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए मिले हुए, आप, मैं फिर कह रही हूं, मिले हुआ को अगर मिला है तो यही तो नीतीश कुमार जी की दो USP है कि ना हम बचाते ना फंसाते हैं। आप कोई भी हो, कैसे भी सरोकार हो, राजनीतिक आप दमखम रखते हो या प्रशासनिक दमखम रखते हो, आपको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी अपने काम के साथ समझौता नहीं करते हैं। और जब ये तो सामूहिक फैसला था, आज आप कह रहे हैं कि जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि भाई जहरीली शराब या शराब बेचने में हमारा मदद होता है, तो हम कहते हैं कि आपके पास में टोल फ्री नंबर है, आप कंप्लेन कीजिए, आप नाम बताइए, राजनीतिक आरोप नहीं लगाइए, राजनीतिक करने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है आपके बगल में कोई शराब पी रहा है, शराब बेच रहा है, आप प्रशासन की मदद लीजिए। प्रशासन आपकी मदद नहीं करेगी तब आप कहिए। जनता दरबार लगता है, नीतीश कुमार जी खुद सुनते हैं, जनता से मुखातिब होते हैं, उनको आप बताइए। अरे आरोप लगाने से नहीं होगा, आरोप लगाने से पहले आपको चेतना जागना होगा। और दुखद है उन परिवारों को भी मैं कहूंगी, उन माताओं बहनों से भी कहूंगी, उन पिताओं से कहूंगी, अगर कोई लगता है घर में शराब पीता है, आप कंप्लेन कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं दोस्तों, इन तमाम बातों को लेकर के यही कहा जाए कि दहेज प्रथा कहीं ना कहीं महिलाओं का ही है जागरूक। देखिए कि जब बेटा बेटी जो होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं माँ का ही अभाव, यानी कि सबसे पहले जो है एजुकेशन अगर करना है तो बेटी को ही करना चाहिए। जब बेटी जब पढ़ जाएगी, पढ़ लिख जाएगी, तो मतलब कि 2 घर यानी कि नैहर ससुराल दोनों घर को तार देगी, और उनके जो बच्चे होंगे उस सराउंडिंग में वो आगे अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे। हर जगह जगह मोदी जी और योगी जी और नीतीश कुमार आपको डंडा लेकर के पहरेदारी तो नहीं करेंगे। समाज को जगने की जरूरत है। अगर अब आप जगे हैं तो ऐसी मत मर जाइएगा, कम से कम 10 गो जगा करके जाइएगा, तब नाम पहचान मिलेगा। नहीं तो कितने भीड़ में भेड़ियां दर्शन में आए गए, क्या होगा। जय हिंद। सब्सक्राइब करें, फेसबुक तो फॉलो करें।